नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज है 15 मई और दिन है गुरुवार। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। जानेंगे आज की इस बुलेटिन में आखिर में क्यों हुआ था सीज फायर भारत और पाकिस्तान के वॉर के बीच। अमेरिका ने उसका कारण बताया। आखिर क्या कारण रहे होंगे? क्या पाकिस्तान डर गया या फिर भारत की ही कोई चूक रही है? जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैन्य ठिकानों और आर्मी कैंप पर जाकर दौरा किया और उसी को देखते हुए आपको बता दूं कि पाकिस्तानी पीएम ने हाल ही में आर्मी कैंप का दौरा किया है और सैन्य ठिकानों पर भी दौरा किया है। साथ ही बीजेपी के मंत्री विजय शाह को लेकर बहुत बड़ी खबर है, यानी इस्तीफे को लेकर पूरे देश में हलचल है। तो समूचा विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। आखिर क्यों मांग कर रहा है? साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और शेयर मार्केट को जानेंगे कैसा रहेगा आज का शेयर मार्केट। तो आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर, यानी पाकिस्तान ने भारत से की सिंधु जल संधि के निलंबन पर पुनर्विचार की गुजारिश। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर पुनर्विचार करने की गुजारिश की है। पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव ने पत्र में कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है और भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित किया था। वही खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, यानी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये आरोप लगाया है, यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। इसे पार्टी का ब्रांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री 25 मई को एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक क्यों कर रहे हैं और विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक क्यों नहीं हो रही है? क्या ये राजनीतिकरण नहीं है? खबर आ रही है पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तानी पीएम ने की पीएम मोदी की नकल और सैन्य अड्डों का किया दौरा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस पंजाब के दौरे के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की नकल करते हुए सियालकोट और पसरूर में सैन्य अड्डों पर दौरा किया और इस दौरान शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के इन दोनों ही अड्डों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान पहुंचा था। वही खबर आ रही है द्वारका से, यानी डीपीएस द्वारका ने बढ़ी हुई फीस न जमा करने पर छात्रों को निकाला और अभिभावकों ने किया उनका विरोध। द्वारका दिल्ली में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल बढ़ी हुई फीस न जमा करने पर कई छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया है और वहीं छात्रों के परिजनों ने इसको लेकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आपके मुताबिक स्कूल ने बाहर बाउंसर्स खड़े कर दिए हैं और बीजेपी सरकार के अभिभावकों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। खबर आ रही पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी ने की आमिर खान से मुलाकात और पूछा आपकी अम्मी कैसी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में एक्टर आमिर खान से मुलाकात की और उनकी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। आमिर ने पीएम मोदी से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है सर। पीएम मोदी ने कहा पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने बताया था कि उनका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू हुआ है। वही खबर आ रही भारत और पाकिस्तान को लेकर, यानी भारत ने बताए भारत और पाकिस्तान को लेकर, यानी भारत ने बताए पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों के नाम जिन्हें किया गया है ढेर। भारत सरकार ने पाकिस्तान के उन ड्रोन्स और मिसाइलों के नाम बताए जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ढेर किया गया। सरकार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन्स मिसाइलों को मार गिराया और जिनमें मेड इन चाइना TL-15 मिसाइल एंड मेड इन तुर्की डॉन्स यीहाव लॉन्ग रेंज रॉकेट अडाप्टर व कमर्शियल ड्रोन भी शामिल थे। वही खबर आ रही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, यानी फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कसाब के ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की तिरंगा यात्रा के दौरान कहा कि मुझे खुशी हुई है जब पता चला कि हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में उस जगहों को नष्ट किया है जहां 26/11 के आतंकी अजमल कसाब को प्रशिक्षण मिला था। और उन्होंने कहा कि दुनिया अब जानती है कि हमारी रक्षा प्रणाली कितनी अभेद्य है। खबर आ रही है अजय देवगन को लेकर, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है लेकिन जब विकल्प ना हो तो यह जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर पर अजय देवगन ने कहा, एक्टर अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि कोई भी युद्ध चाहता नहीं है लेकिन जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है तो यह जरूरी हो जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री और सरकार को सलाम करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भारत तक 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। अगली खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर, बंगाल के ग्रुप C व D के निकाले गए कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा 25,000 तक का भत्ता। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी से निकाले गए सरकारी स्कूलों के ग्रुप C और D के कर्मचारियों को हर महीने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ग्रुप C के कर्मचारियों को 25,000 और ग्रुप D के कर्मचारियों को 20,000 मासिक सहायता मिलेगी। वह सहायता तब तक मिलेगी जब तक इनकी नियुक्ति का मामला अदालत में निलंबित है। वही खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ कर्नल सोफिया पर विवादित बयान को लेकर केस दर्ज हो गया है लेकिन माफी मांगी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज हो गया। विजय शाह ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि मैं न केवल शर्मिंदा हूँ वह दुखी भी हूँ। उन्होंने कहा कि वह कुरैशी हमारी सगी बहन से भी ऊपर है और सम्मानित है। अगली खबर आ रही बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी को लेकर, यानी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म होने दें फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करे विपक्ष से बीजेपी ने कहा है।
यानी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल कहते हैं कि वह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन यह उनके व्यवहार में नहीं दिखता है। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त होने दीजिए, फिर आप जो चाहे कहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कीजिए। अगली खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अखिलेश ने यूपी में 6 जिलों में मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नोवेल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एल प्रमोद के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में पढ़ने से बुरी खबर शेयर कर एक्स पर लिखा कि मिलिट्री स्कूल धौलपुर का देश की प्रतिरक्षा सुरक्षा में हमेशा योगदान रहा है। उन्होंने लखनऊ, सहारनपुर, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, संत कबीर नगर में नए मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। वही खबर आ रही भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी एक शख्स का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच फ्लाइट रद्द होने पर इंडिगो ने 8,111 रुपए का चार्ज वसूला है। यानी एक एक्स यूजर ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान तनाव के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद इंडिगो ने एयरलाइन कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर उनसे 8,111 रुपए वसूले। और यूजर ने नागरिक विमानन मंत्रालय को टैग कर पूछा कि क्या इसकी अनुमति है। हालांकि यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें कैंसिलेशन सर्विस चार्ज 300 दिख रहा है। वही खबर आ रही है तुर्की को लेकर। यानी पत्रकार ने पूछा बायकॉट तुर्की से जुड़ा सवाल। यानी आप बोलिए करते रह गए कांग्रेस नेता। अगली खबर आ रही है आगरा से। यानी ताजमहल में घूमते समय महाराष्ट्र के पर्यटक की अचानक बिगड़ी तबीयत और हो गई मौत। यानी आगरा उत्तर प्रदेश में बुधवार को परिवार के संग ताजमहल के परिसर में घूमते समय महाराष्ट्र के एक पर्यटक की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। सीआईएसएफ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारी व्हीलचेयर पर बैठाकर पर्यटक को नजदीकी अस्पताल में ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पर्यटक को व्हीलचेयर पर ले जाने का वीडियो भी सामने आया। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी मीडिया ने माना भारत का दमखम और कहा सैन्य टकराव में पाकिस्तान पर भारी पड़ा है हिंदुस्तान। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर के हवाले कहा गया है कि हालिया टकराव के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरफील्ड्स को निशाना बनाने में भारत अपने पड़ोसी देश पर भारी पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में भारतीय हमलों में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को हुआ नुकसान साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आपसे ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।